नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो हर घर तिरंगा अभियान की बात चल रही है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। जो 75 वर्ष पूर्ण होने पर हर घर पे, हर कार्यालय पे, हर जगह तिरंगा फहराने की बात किए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर घर तिरंगा अभियान तो का अभियान चलाना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हर हाथ रोजगार हो, हर घर के ऊपर व्यक्ति स्वस्थ हो, हर घर में स्वच्छता हो। उसके बाद हर जब हर घर स्वस्थ, हर घर को, तभी हर हर के हाथ में तिरंगा या हर घर पे तिरंगा को फहराना अच्छा होगा। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस देश में जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है। लोग बता रहे हैं बहुत 1.50 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, लेकिन कितने लोग का रोजगार मिल रहा है। इसको जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं, कि बिना रोजगार का ग्रोथ होना। दूसरी चीज़, जो तिरंगा में जो तिरंगा झंडा में 3 रंग है, जो केसरिया जो है बल का प्रतीक है। बल का प्रतीक मतलब कि देश की सेनाओं को, जवान को ताकत देती है। लेकिन आज अग्निपथ योजना को ला करके किस तरह से सेना में छटनी की बात हो रही है, या भी कर दी भी गई है कि 4 वर्ष के बाद 25% ही लोग रहेंगे। ये देश को मजबूती कैसे मिलेगी? राष्ट्रीय एकता अखंडता को कैसे मजबूती मिलेगी? संघीय व्यवस्था को कैसे मजबूती मिलेगी? आज आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना के को तोड़ करके किस प्रकार से ज़बरदस्ती सरकार बनाई जा रही है, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी इस पर निर्णय विचाराधीन है। अभी कल परसों देखा कि नीतीश कुमार जी ने भी ये जो एनडीए से गठबंधन तोड़ करके महागठबंधन की सरकार के साथ सरकार बनाने की घोषणा की है, और आज वो शपथ भी लेंगे। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि देश में तिरंगा का क्या महत्व है, नहीं है। दूसरी चीज़ तो उसमें जो सदा सादा जो कलर है, सच्चाई का प्रतीक है। लेकिन आज देश में सत्य अहिंसा से यह देश नहीं चल रहा है, बल्कि कि हर जगह हिंसा ही हिंसा हो रहा है। अहिंसा कहीं का नाम नहीं, सच्चाई कहीं का नाम, चाहे मंदिर मस्जिद के नाम पर हो। उसके बाद सब भय के वातावरण में जी रहे हैं। इसका जो हरा रंग है वो कृषि के प्रतीक है, कृषि के समृद्धि का प्रतीक है। किसानों को एक तरह से इंकरेजमेंट की बात करता है, साहस देता है। लेकिन आप पिछले साल ने देखा कि 1 साल से ज़्यादा दिनों तक किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर के आस पास जमे रहे। कितनों लोग को मृत्यु हुई, कितनों ने आत्महत्या की है। तब ये मोदी सरकार ने एक कृषि बिल को वापस लिया। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि हर घर तिरंगा अभियान ये देश की रक्षा करने की बात होती है। तिरंगा को जो वेंकैया पिंगली जी थे, जो 30 देशों को झंडा को मिला करके या उस पर सोच समझ के 22 जुलाई 1947 को ये झंडा का जो इन्होंने निर्माण कर किया था, उस तिरंगा क्या महत्व है, नहीं है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज देश में किस तरह की परिस्थितियाँ व्याप्त है, किस तरह से लोग परेशान है रोजगार के लिए। उसके बाद फिर सांप्रदायिक सौहार्द खराब है। उसके बाद लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, वैमनस्य फैला हुआ है। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, और कि ये देश किस ओर जा रहा है। और बहुत लोग इस देश के बारे में तरह तरह की बात बोल रहे हैं कि इस देश की स्थिति श्रीलंका जैसा हो सकता है, पाकिस्तान जैसा हो सकता है। मैंने धर्म सहिष्णुता के नाम पर है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि देश के लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। श्रीलंका और पाकिस्तान से इसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि श्रीलंका का ना अर्थव्यवस्था ठीक है, ना पाकिस्तान का ठीक है। यहाँ सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की ज़रूरत है। इस देश के लोग इतना मेहनती हैं कि खुद अपने बल पे ये इस देश को मजबूत कर देंगे। क्योंकि आज़ादी के बाद क्या इस देश का हाल था, नहीं था। पॉलिटिशियन ने कितना करप्शन किया है, जिस हिसाब से देश का विकास होना चाहिए, नहीं हो पाया है। इस देश को आगे बढ़ाने में यहाँ के जनता ने बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है, आज भी बढ़ा रहे हैं। और इस देश के लोगों ने जो आज़ादी के लिए, चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुखदेव हो, राजगुरु हो, जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस ने हो, जिन्होंने इस आज़ादी के लिए अपने कुर्बानियाँ दी हैं, या जो भी अपने स्तर से जो भी योगदान हुआ, जैसे सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल ने 565 देशी रियासतों को एक करके भारत को एकजुट किया। उस आज भारत को तोड़ने की बात हो रही है, चाहे अपनी सरकार बनाने के लिए हो, चाहे
अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए हो। वो ब्रिटिश काल में इसी कारण देसी रियासत ब्रिटिश इंडिया का कॉन्सेप्ट आया था कि ब्रिटिश जो थे वो देसी रियासत को या राजाओं को स्वतंत्रता नहीं देते थे, अपना चलाना चाहते थे, हर चीज़ में हस्तक्षेप करते थे। इस कारण उस तरह के भारत बहुत से 565 देसी रियासतों में टूटा था। आज वो अगर ये सिचुएशन आज भी मान लिया जाए कि हर राज्य में मान लिया एंटी बीजेपी गवर्नमेंट है, उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे, अपनी सरकार बनाने के प्रयास करेंगे, ये तिरंगा का महत्व नहीं रहेगा। और देश में वही देसी रियासत ब्रिटिश इंडिया की बात लोग कर रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। हर घर तिरंगा अभियान अच्छी बात है। तिरंगा झंडा में जो कलर का महत्व है उसको हर लोग समझे, खास करके जो मोदी गवर्नमेंट है। दूसरी चीज़ है कि जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष की आवाज़ को भी सुना जाए, विपक्ष की बातों को सुना जाए। उसके बाद विपक्षी दल को भी ये मान के चलो भी जनप्रतिनिधि है, संसद में जो भी कानून लाए उससे पहले सर्वदलीय बैठक हो, सब दल के नेताओं से बात की जाए, उसके बाद कोई कानून बनाया जाए, उस पर यह विचार किया जाए। और इस देश की जो आज़ादी करवाने के लिए देश के को बनाने में जिन लोगों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया, वो आज अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। हर देश का जो न्यूज़ आता है, जो मतलब 8 बजे आता है, उसमें हर एक स्वतंत्रता सेनानी का उनका गुणगान भी किया जाता है। तो गुणगान करने से नहीं हो जाएगा, ये सब दिखावटी है, ये दिखावटी से नहीं हो जाएगा, धरातल पर लाइए। उन्हीं लोग पर एक शेर भी कहा गया था, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। ना कि आप लोग का निशा होगा कि जो देश की तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश में दंगा फसाद करने की बात कर रहे हैं। एक तरफ 75 वर्ष की हर घर तिरंगा अभियान की बात कर रहे हैं, तो हर घर में आप रोजगार दें। पैसा आपकी नहीं है, देश की जनता की पैसा है, टैक्स की पैसा है। 1.5 लाख करोड़ जो कलेक्शन हो रहा है, अब जितने भी विभाग में, मंत्रालय में, जहाँ भी केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में जहाँ भी पद खाली है उसको भरें। आपकी पैसा नहीं, देश की जनता की पैसा है, देश की भला की के लिए पैसा है, देश की जनता को रोजगार देने के लिए पैसा है। और ये नहीं कि आप सिर्फ अपर जो क्लासेज होते हैं, जो उच्च वर्ग के जो नौकरियों के पद उसमें दे रहे हैं, आप नीचे वालों पर भी दीजिए कि नीचे वाले पर ही पद से देश मजबूत होगा। चूँकि गरीब रहते हैं, ग्रुप डी हो, ग्रुप सी हो, सब वैकेंसी लाई। इस वैकेंसी को आप लोगों ने जानबूझ के मैनिपुलेट करके रोके हुए हैं, ताकि जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग हैं इस पद पे नहीं आए। सब जगह आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ऊपर में चाहे IAS IPS में वैकेंसी ला रहे हैं, नीचे नहीं ला रहे हैं। तभी हर घर तिरंगा अभियान सफल होगा। थैंक यू।